नमस्कार। मेरा नाम भऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, इस हफ्ते में यानी पिछले 5-6 दिन में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। एक महिला है जो लद्दाख गई थी। बहुत सारे पर्यटक है, टूरिस्ट है। वो लद्दाख कारगिल वगैरह जाते हैं। बर्फीला इलाका है। वहां की निसर्ग का जो सौंदर्य है वो देखने बहुत लोग पहुंच जाते हैं, खर्चा करके जाते हैं। तो वहां आर्मी के लोगों ने उनको एक जगह रोक दिया। और रोका जिसको है वो अकेली महिला नहीं है, बहुत सारी गाड़ियां दिखाई देती है, रोकी गई है। और इसका कारण साफ था कि जो रास्ता आगे जाता था, पहाड़ियों की तरफ जाता था, वहां बर्फीला जो इलाका था, वह बर्फ की बारिश हो रही थी। शायद जो गाड़ियां जाएगी वो फंस सकती थी, जो लोग घूमने जाएंगे वो संकट में आ सकते थे। और अगर संकट में फंस जाते तो उनको निकालेगा कौन? हमने बहुत बार देखा है, बर्फीला इलाका है जहां जो टूरिस्ट जाते हैं वो अपने अपने तरीके से कुछ करने जाते हैं, इधर उधर करते हैं और फंस जाते हैं। फिर उनको निकालने की मेहनत वहां सुरक्षा कर्मियों को करनी पड़ती है, आर्मी को या बीएसएफ को करनी पड़ती है। यानी आप मजाक करने के लिए कुछ करते हो, टाइम पास करने के लिए, एंजॉय करने के लिए कुछ करते हो, और अपनी जान संकट में डाल देते हो। और आपको रिस्क्यू करने के लिए, सुरक्षित जगह पर वापस लाने के लिए दूसरी किसी जवान को अपनी जान संकट में डालनी पड़ती है। तो आपका एंजॉय करना ठीक है, लेकिन आप जो एंजॉय करना चाहते हो, मजा लूटना चाहते हो, उसमें दूसरे की जान मत फंसाओ। क्योंकि अगर फंस जाओगे तो निकालेगा कौन? वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम गलती करेंगे, लेकिन हमारे गलती से हमको निकालने के लिए जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है। मुझे याद आता है, कुछ 8-10 साल पहले की बात है। कोई भारतीय मुस्लिम लड़की थी, उसको कुछ पाकिस्तानी मुस्लिम से प्यार हो गया था। वो शादी करके वहां चली गई, और वहां जाने के बाद ऐसी बुरी फंस गई थी कि उसको निकालने के लिए हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री को, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। सुषमा स्वराज उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थी। उन्होंने अपने तरीके से बहुत मेहनत की और बच्ची को सुरक्षित वापस इंडिया में लाया था। सवाल ये है कि आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? भारत की लोक संख्या, पॉपुलेशन कम नहीं है, यहाँ भी बहुत अच्छे मुस्लिम लड़के हैं। क्यों नहीं यहाँ के लड़के से आपने प्यार किया या मोहब्बत की या शादी की? यानी गलती आप करोगे और उसकी कीमत दूसरे किसी को अदा करनी पड़ती है। तो ये जो महिला थी, वो उधर आर्मी ने रोका तो गाली गलौज कर रही थी। हम जेनजी है, दिखाई तो देती है 40-45 साल की उम्र है। इनको जेनजी का मतलब भी पता नहीं है। 1997 से 2011-12 तक जो बच्चे पैदा हुए, उस जनरेशन को जेनजी बोला जाता है। अब ये अगर 45 साल की है तो इसकी उम्र, उसका जन्म कम से कम 1980 में हुआ है। लेकिन ये खुद को जेनजी मानती है। यानी कुछ भी दादागिरी करो, कुछ भी गुंडागर्दी करो, कुछ भी मस्ती करो, और कोई रोकने को आए तो बोलोगे हम तो जेनजी है। क्या जेनजी संविधान और कानून के बाहर होता है? उसको कानून के जो रिस्ट्रिक्शन होते लागू नहीं होते? इन लोगों ने एक तरीके से शब्दों को मजाक बना रखा है। ना जेनजी समझते, ना संविधान समझते। संविधान क्या होता है? संविधान का मतलब, कानून का मतलब आपको आजादी नहीं। एक बात समझ लो, कानून आपको आजादी नहीं देता। ये जो डफली लेकर बोलते हैं हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी, अरे आजादी का मतलब भी जानते हो? जिनको गुलामी तक पता नहीं, वो मांगते आजादी।
तो मुझे कभी कभी लगता है इनको पहले गुलामी क्या होती है दिखाओ। ऐसे जो डफली लेकर जो गाना गाते घूमते हैं ना जंतर मंतर पर या जेएनयू में, उनको उठाओ, अरेस्ट करो और पीओके में डाल दो। पाक व्याप्त कश्मीर जो है, जहां वो मुनीर की सेना पीओके के जो कश्मीरी है उनको कुत्ते की तरह मारती है, वहां इनको फेंक दो, तो इनको पहले गुलामी की पता चलेगा क्या गुलामी होती है। अब जब गुलाम रहते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि आजादी क्या होती है। जिसको दुखड़ा मालूम नहीं, वो सुख की कल्पना क्या करेगा। तो जेनजी जेनजी बनकर जो मजाक बना दिया है, ये भूल गए कि ये सब मार्केटिंग है। जेनजी का मतलब कुछ भी करो नहीं। वैसे ना देश का भविष्य बनता है, ना उस बच्चे का भविष्य बनता है। भविष्य मेहनत करने से बनता है। और इसलिए जेनजी वगैरह शब्दों का इस्तेमाल करने वाले बड़े ज्ञानी लोग हैं, उनको भी 15 अगस्त के दिन लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात बताई वो समझ तक नहीं आई है। क्योंकि ये सब ज्ञानी मीडिया में बैठे हुए एक से एक ज्ञानी लोग हैं। वो जो नखरे चल रहे थे जंतर मंतर पर, जो मस्करियां चल रही थी, उसको ही जेनजी समझ बैठे। जेनजी अलग है, जो बचपना खोकर प्रौढ़ होने जा रहा है, जो मैच्योर होने जा रहा है, अपनी भविष्य की जिंदगी अपने पैरों पर खड़े करना चाहता है, उसके लिए रास्ता ढूंढता है, उसको जेनजी बोलते हैं। उसका मुझे शायद जंगली फिल्म का गाना था, शायद जंगली या कौन सा किस फिल्म का याद नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया है। जेनजी की जो उम्र होती है उसका वर्णन उस फिल्म के गाने में आया है। जा 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 मेरे बचपन, कहीं जाके छुप जाना, सायरा बानू पर फिल्माया गया गाना था। जा 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 मेरे बचपन, कहीं जाके छुप छुप जाना, ये सफर है अब मुश्किल, आने को है तूफान। शायद जंगली का गाना था, लेकिन उसमें जो कवि ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है कि बचपन खोता जा रहा है, बचपन हाथों से ओझल होता जा रहा है, और समझदारी आने का, यानी समझदारी मतलब ज्ञान, ज्ञान एक तरीके से तूफान बनकर आपके जिंदगी में आता है। आप बच्चे होते हो, छोटे होते हो, तो हर चीज में आपके पेरेंट्स आपकी मदद करते हैं, आपके पैरों पर आपको खड़ा करते हैं, गिर जाते हो तो फिर खड़ा कर देते हैं, हाथ पकड़कर चलाना सिखाते हैं आपके पेरेंट्स, बुजुर्ग। तो ये बचपन खत्म हो जाते हैं और जिम्मेदारियां अपने सर पर आना शुरू हो जाता है, उसको जेनजी बोलते हैं। उसको उम्र शब्द का इस्तेमाल बस करो, लेकिन उसकी मायने भी समझना जरूरी है। और जो जेनजी होता है वो एक तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगता है और अपनी जिम्मेदारी उठाना शुरू कर देता है। वहां से भविष्य शुरू होता है उसका, वो अपना भविष्य ढूंढना चाहता है। अब नीट का परीक्षा पेपर लीक हो गया, इसके लिए आंदोलन, ये स्कूल में वो नहीं, उसके लिए आंदोलन, कोचिंग नहीं मिलती, उसके लिए आंदोलन। तो 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन और फ्री कोचिंग की बात की, ये बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आया कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये कैसे होगा, क्या होगा। एक बात जंतर मंतर से और इस आंदोलन से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सही ढंग से समझी है कि हमारे देश में एम्बिशस, महत्वाकांक्षी जनरेशन खड़ी हो रही है, उसको कुछ कर दिखाना है, कुछ कर गुजरना है, अपनी करतूत दिखानी है समाज को, देश को, दुनिया को। तो उसके लिए अवसर नहीं है। अगर उसके लिए अवसर पैदा कर देंगे
सुविधा पैदा कर देंगे, तो यही जनरेशन बहुत बड़ा चमत्कार, अगर भारत को विश्व गुरु करके सामने आना है तो इस जनरेशन को शुरू से मदद करनी चाहिए। उसके कर्तव्यगारी जो है, उसका जो एक्सपर्टाइज है, उसका जो टैलेंट है, उसको फूलने फलने की सुविधा खड़ी करनी पड़ेगी। ये जानकर ही प्रधानमंत्री ने जो ऑनलाइन कोचिंग की बात कही है वो समझना जरूरी है। जो गंदी गंदी गालियां देकर प्रधानमंत्री का अपमान, इंसल्ट कर रही थी, उस उम्र के बच्चे, अगर उनके लिए अच्छे अवसर पैदा किए जाएंगे, उनके लिए अच्छी सुविधा दी जाएगी और अच्छी कोचिंग दी जाएगी। कोचिंग का मतलब परीक्षा पास होने से मतलब नहीं है, अपने में वो क्षमता पैदा करना, अपनी बुद्धि को और बढ़ावा देना, ये जरूरी है। और ये जानकारी प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो भाषण किया उसमें बोल दिया कि हम ऑनलाइन कोचिंग शुरू करेंगे, फ्री ऑनलाइन कोचिंग होगी, यानी आपके लिए अवसर नहीं है, इसलिए आप कॉम्पिटिटिव परीक्षा नहीं दे पाते, इस झंझट से आपको निकालेंगे। इसके लिए आपके पेरेंट के पास पैसा नहीं है, आपके घर में गरीबी है, आपका अभिभावक स्कूल की अच्छी फीस, बड़ी बड़ी फीस नहीं दे सकता, फिर भी आप इस कंपटीशन में आपको आना है, तो आने के लिए आपका स्मार्टफोन भी आपको मदद करेगा, क्योंकि स्मार्टफोन के पीछे सरकार खड़ी हो जाएगी। ऑनलाइन सुविधा, इसका पॉलिटिकल भी मायने है, वो समझना जरूरी है। जो इसमें पॉलिटिक्स में मजाक उड़ाते हैं वो नहीं समझे ऑनलाइन का मतलब क्या होता है। अगर डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था अलग हो गई है, तो ऑनलाइन कोचिंग से क्या हो सकता है ये सोचो। ये जो बिगड़े बच्चे हैं, जिनके माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छी कोचिंग के लिए पैसा नहीं दे पाते, उन बच्चों के लिए अगर उनमें एम्बिशन है तो उसकी सुविधा सरकार खड़ी करेगी। इसका मतलब एक तरीके से देश का प्रधानमंत्री और देश की सरकार उनका पेरेंट बनने की तैयारी कर रही है। अगर माँ बाप अपनी मेहनत और अपनी कमाई के लिए अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रही, बच्चे के पास मोबाइल है लेकिन उसके सामने गलत एग्जाम्पल, गलत आइडल पेश किए जा रहे हैं कि रील बनाओ, गाना गाओ और फेमस हो जाओ, उसकी जगह अगर उसको उसी मोबाइल फोन पर, उसी स्मार्टफोन पर अच्छा कोचिंग मिलने लगेगा, तो उसका जो दबा हुआ छुपा हुआ टैलेंट है वो उभर कर सामने आ जाएगा। और दुनिया में बहुत सारे टैलेंट की जरूरत है, सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के हर कोने में एक टैलेंटेड भारतीय जाता है तो वो दुनिया चला सकता है। आज हम देखते हैं कि अमेरिका की 8-10 बड़ी कंपनियां, टेक्नोलॉजी हो या इंडस्ट्रियल कंपनियां हो, उसके सीईओ अगर भारतीय है तो वो भारतीय टैलेंट है, भारतीय बुद्धिमत्ता है, भारतीय प्रतिभा है जो दुनिया को आगे लेकर जा रही है। तो ये दबी कुचली गांव में, देहात में, विपरीत परिस्थिति में जीने वाली भारत की प्रतिभा है, वो ऐसे ही छोटे छोटे कस्बों में, गांव में फैली हुई है। उनके लिए ये फ्री ऑनलाइन कोचिंग बहुत बड़ी सुविधा और अवसर है। और ये जो आज जिंजी जिंजी बोला जा रहा है, ये बच्चे गलत प्रभाव से निकालकर सही रास्ते पर चैनलाइज किए गए, तो ये असली जेनजी होगा जो देश का भविष्य बनेगा। तो ऑनलाइन कोचिंग का मतलब आप समझो, मोदी जी ने जो कहा है कि हम एक अलग टीम बनाएंगे जो ऑनलाइन कोचिंग के लिए सुविधा खड़ी कर देगी, नेटवर्क खड़ा कर देगी, तो मोदी जी अपने लिए, अपने विचारधारा के लिए अलग जेनजी बना रहे हैं। जो डफली गैंग है आज तक की, सेक्युलर और लिबरल,
एजुकेशन सिस्टम में फंसे हुए जो युवा है उनको वहां से निकालने के लिए दूसरे कॉलेज खड़ा करना, यूनिवर्सिटी खड़ा करना एक फटाफट इतना मुश्किल है, लेकिन उन बच्चों के पास पहुंचना ऑनलाइन आसान है, डिजिटली पहुंचना आसान है। तो जो अलग अलग शिक्षण संस्थाओं में, बड़ी बड़ी संस्थानों में लिबरल गैंग अपना अड्डा जमाए बैठी है और हमारे जिंदगी को, युवाओं को बहका रही है, डफली बजाकर आजादी आजादी का गाना गाने पर मजबूर कर रही है। उनको उसके चंगुल से निकालने के लिए ऑनलाइन कोचिंग ये सबसे बड़ी एक योजना है। अगले कुछ महीनों में उसकी शुरुआत हो जाएगी और घर घर तक, गांव गांव में फैले हुए शिक्षण सब नाम, बड़े बड़े नाम वाले शिक्षण संस्थाओं के बाहर जो जेनजी और युवा फैला हुआ है उसको बहकाने वालों के चंगुल से निकालकर सही रास्ते पर लाने का एक योजना, मतलब ऑनलाइन कोचिंग होगा। और उसके लिए पैसा उनके पिता को, माता को देने की जरूरत नहीं है। ये फ्री कोचिंग का मतलब समझो, जो मोदी के खिलाफ पॉलिटिक्स करते उनको मैं समझा रहा हूं। आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि मोदी आपके चंगुल से उस जेनजी को, उस युवा को निकालकर राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने का तरीका ढूंढ निकाले। मोदी बहका हुआ जो जेनजी है उसको सही रास्ते पर, राष्ट्रवादी रास्ते पर लाने की जो योजना लेकर आए उसको ऑनलाइन कोचिंग बोलते हैं। बाकी गालियां देते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। मोदी हर विपरीत परिस्थिति से निकल कर लाने वाला इंसान है। उनके सामने जितना संकट होगा वो उतने निखर कर सामने आ जाते हैं। इस उम्र में भी 75 क्रॉस करने के बावजूद मोदी जेनजी जैसा सोच सकते हैं, इसलिए वो अपना अलग जेनजी ऐसे लिबरल गैंग से निकालकर खड़ा करना चाहते। मोदी अपना नया जेनजी खड़ा कर रहे हैं। दोस्तों अभी रुकता हूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।